विगत लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे बंद डबल मनी के आरोपियों सोमेंद्र कंकराय ने एंड टीम को लेकर 8 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, फिर सोमवार तक टल गई थी। 11 जुलाई सोमवार को हुई सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत ने द बैनिंग ऑफ इरेगुलेटेड मनी डिपॉजिट स्कैम के आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज आमरडारे एवं अन्य की जमानत मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई दलील के बाद माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 जुलाई को उच्च न्यायालय जबलपुर में 11 बजे सुनवाई प्रारंभ हुई। जानकारी देते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने बताया कि कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के रूम नंबर 25 में माननीय न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत में इस स्कैम की विवेचना अधिकारी आईपीएस नक्सल सेल प्रभारी आदित्य मिश्रा पेश हुए, जिन्होंने अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला एक जिले का नहीं है, इसमें महाराष्ट्र का गोंदिया, छत्तीसगढ़ एवं राजनांदगांव जिला भी शामिल है। ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित हैं। हमने गत वर्ष ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किरनापुर थाने में किया था। अभी हाल ही में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर बालाघाट पुलिस ने लांजी तहसील में किया है। कहीं न कहीं ये मनी डबल का मामला नक्सल फंडिंग से रिलेटेड है। हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इनको विवेचना करते हुए लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, फिर भी इनके पास आरोपियों के विरुद्ध ठोस कारण नहीं है। आरोपियों की ओर से 2 शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पुलिस द्वारा मारपीट कर कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए हैं और जबरन चेक बुलवाए गए हैं। हमारा रियल एस्टेट का काम है और हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायाधिपति ने दोनों पक्षों को गौर से सुनते हुए कहा कि क्या विवेचना अधिकारी ने आरोपियों को 15 मई को अरेस्ट किया था, तो 15 मई से 18 मई तक के फुटेज दिखाएं। क्या सीसीटीवी कैमरे चालू थे, जिस पर विवेचना अधिकारी आदित्य मिश्रा ने कहा कि कैमरे चालू थे, किंतु 15 दिनों के बाद फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। दोनों पक्षों के द्वारा लगभग पौन घंटे चली लंबी जिरह में माननीय न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने गौर से दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज आमरडारे और अजय तिर्की की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया है। गौरतलब हो कि डबल मनी के आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने एन टीम की हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपियों की जमानत नहीं होने से जमाकर्ताओं और एजेंटों में घबराहट देखी जा रही है। हालांकि जिले सहित प्रदेश में बहुचर्चित डबल मनी के आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने एन टीम अभी जेल में ही रहेगी। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे उनके जमानत की सारी संभावनाओं पर पानी फिर गया है। लगातार डबल मनी के आरोपियों की आस हाईकोर्ट से टूटती जा रही है, जिससे अब डबल मनी के आरोपियों से जुड़े लोगों में भी निराशा देखी जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 13 जुलाई को नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों, नगर परिषद कटंगी के 15 वार्डों एवं नगर परिषद लांजी के 15 वार्डों से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के तीनों नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। 12 जुलाई को मतदान दलों को मतदान सामग्री एवं ईवीएम का वितरण कर मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया जाएगा। जिले के तीनों नगरीय निकाय बालाघाट, कटंगी एवं लांजी में 11 जुलाई को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। इसके पूर्व 11 जुलाई की प्रातः से नगर में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने वार्डों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी जनता के समीप पहुंचकर समर्थन मांगा। 11 जुलाई को कांग्रेस सहित भाजपा ने जमकर जनसंपर्क किया। नगर के वार्ड क्रमांक 3, 6, 32, 22, 27 और 24 में कांग्रेस ने जमकर प्रचार करते हुए पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक हीना कावरे, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, नितिन घोष, पुष्पा बिसेन, अनुराग चतुर्मोहता, मकसूद खान, दयाल वासनिक, विद्या परिहार, जुबेदा अंसारी, अल्लाह रखा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने वार्ड प्रत्याशियों के साथ मिलकर जमकर जनसंपर्क किया।
इसी तरह 11 जुलाई को भाजपा के द्वारा भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अंतिम दिन जमकर प्रचार प्रसार करते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को भाजपा के द्वारा वार्ड क्रमांक 21, 22 सहित अन्य वार्डों में जमकर जनसंपर्क किया गया। इस दौरान अधिकारियों में महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, अजय सोनी, भारत मेश्राम सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां गाजे बाजी के साथ प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया, जिसके बाद शाम 5 बजे से चुनावी शोरगुल थम गया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के रिजल्ट बिगड़ने से नाराज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आज छात्र छात्राओं के साथ मिलकर पीजी कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समाधान न होने पर 20 जुलाई को कॉलेज बंद कर चकाजाम करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के महाविद्यालय अध्यक्ष ऋषभ सहारी ने बताया कि इस वर्ष एमए व एमएससी का रिजल्ट बिगड़ने के कारण छात्र छात्राओं का साल बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए लगातार प्राचार्य को अवगत कराया जा रहा है, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी प्राचार्य को शिक्षकों की लापरवाही के बारे में बताया गया, लेकिन इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ही उन्हें ज्ञापन सौंपकर 20 जुलाई तक समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की गई और नहीं होने पर पीजी कॉलेज को बंद कर चक्काजाम किया जाएगा और इस दौरान छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया जाएगा। हमारी समस्या है कि हमारे क्लास का रिजल्ट मतलब कि 80% गिरा है और हमारे को शून्य मतलब कि कोई बच्चों को 0 नंबर मिला है, किसी बच्चों को 1 नंबर मिला है, किसी बच्चों को 4 नंबर मिला है और हमारी क्लास में 6 बच्चे पास हुए हैं, 30 बच्चे को 80 दिया है और 81 बच्चे लोग पूरे टोटल फेल हो गए हैं। किस क्लास की बात है? हम इकोनॉमी से एमए फर्स्ट सेमेस्टर। इस दौरान महाविद्यालय प्रभारी शुभम गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। बालाघाट जनपद की ग्राम पंचायत धापेवाड़ा के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मतपत्रों की मतगणना के दौरान धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना किए जाने की मांग की है। यहां ग्रामीण व प्रत्याशी पवन नकपुरे ने बताया कि 8 जुलाई को मतपत्रों की मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी व विपक्ष पक्ष के लोगों ने आपस में साठगांठ की है और जानबूझकर 68 मतपत्रों को रिजेक्ट किया है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्हें 34 वोट से विजय घोषित कर दिया गया था, जिसकी खुशी भी मनाने लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही विपक्ष के रूपचंद माहुले को 34 वोट से विजय घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जब एजेंट ने इस विषय में पीठासीन अधिकारी से बातचीत की तो बताया गया कि उनके 68 मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं। इस पर मौके पर ही रिजेक्ट हुए मतपत्रों को दिखाने और पुनर्मतगणना किए जाने की मांग की गई तो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है और कहा गया कि जो भी कार्यवाही करनी है कलेक्टर को शिकायत करें, जिसके बाद ही कुछ हो पाएगा, जिसके चलते ही आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत कर पुनर्मतगणना किए जाने की मांग की गई है। हमारे गाँव में जो मतदान हुआ था 8 तारीख को, उसकी जो मतगणना हुई थी, मतगणना में हमारे हिसाब से जो हमारे जो एजेंट बैठे थे वो पहली बार बैठे थे और जो पीठासीन अधिकारी थे पीठासीन अधिकारी ने उनके जो एजेंटों की जो बातें थी नहीं सुनी है और उनने अपने धांधली किए हैं और हमारे गांव की आंगनबाड़ी महिला जो है वो पक्ष दल की है, आशा कार्यकर्ता भी पक्ष दल की है। उनने अपने साठगांठ करके हमारे एजेंट की बात को नहीं माना है और हमको विजय दे दिए थे 34 वोट से उन्हें, तो उसके पुनः बाद 34 वोट से दूसरे पक्ष को विजय बता रहे हैं। वो लोग किसको बता रहे हैं? वो रूपचंद माहुले को, और हमारा 68 वोट रिजेक्ट बता रहे हैं हमारे वो बूथ पे। तो हमने उनको बोला कि हमको एक बार फिर से रिकाउंटिंग करके दे दो। पीठासीन अधिकारी से बात रखा तो उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, बोलते नहीं आप कलेक्टर में आवेदन लगाना। मैंने कहा अभी कोई बात बिगड़ा नहीं है, हमको एक बार हमारे आँख पे दिखा दो, जो पर्चा खारिज हुआ है हम देख लेते। ना हमारे एजेंट को पर्चा दिखाए उनने, न किसी आदमी को पर्चा दिखाए, न हमको दिखाए। उन्हें साफ इनकार कर दिया कि आप आवेदन लगाओ रिकाउंटिंग के लिए, जब भी आपकी रिकाउंटिंग सुना जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ 8 जुलाई को बालाघाट विकासखंड में सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए हुए मतदान के बाद मतपत्रों की गणना ग्राम पारसपानी की जेल में बंद प्रत्याशी को जीत मिली है, जो 307 के मामले में बंद है। हालांकि पंचायत चुनाव में जीत हार की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद से ही गांव में गहमा गहमी का माहौल निर्मित है।
और आज हारे हुए प्रत्याशी व ग्रामीणों ने जेल में बंद जीते हुए प्रत्याशी द्वारा गुंडों के द्वारा मारपीट करवाने और धमकी देने की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से की है और मामले की उचित जांच कर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हारे हुए प्रत्याशी दिनेश पटले ने बताया कि जेल में बंद प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी जीते हैं, लेकिन वे लगातार अपने गुंडों के माध्यम से उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमका रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। उसने बताया कि मतदान व मतगणना के दिन भी बड़ी मुश्किल से वे लोग पुलिस के कारण बचे हुए थे। इस दौरान गुंडों के माध्यम से भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व 30 मार्च को उसने विकास डोहरे पर प्राणघातक हमला किया था और उसके साथ भी मारपीट की थी, जिसके चलते ही उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी है, जिनने हमारे एक मित्र को मृत घोषित कर दिया था और उससे जानलेवा हमला किया गया था और उसको मारने के बाद उसके बाद हमारे पर हमला किया गया। उसके पुनः पश्चात फिर उनको अनुमति मिल गई फॉर्म डालने की, तो उनने भी फॉर्म डाला। खैर वो जेल से चुनाव जीत गया, लेकिन उनके अज्ञात लोगों ने चमका कर धमका कर पैसे बांट करके चुनाव जीता। उसके बाद भी परसों कहना चाहिए 8 जुलाई को 7 जुलाई को भी उनने गुंडे बुलवाए, कम से कम 100 से 150 गुंडे गाँव में आ चुके थे। 8 जुलाई को भी पूरे लठ और तलवार और बारूद लेकर के पूरे गुंडे पूरे गांव में घूम रहे थे, 100 से 150 लोग। और उसके बाद भी हम लोग पुलिस प्रशासन की मदद से अपने घर पर 2 घंटे गेट नहीं खोले, अंदर के अंदर ही रहे कहना चाहिए। उसके बाद हम शांत हो गए थे। कल रात्रि में रात में 10 बजे कम से कम 6 लोग आए और ग्लोव्स पहन करके पूरा काले कपड़े पहन करके पूरा नक्शा वक्शा बांध करके और उन्होंने स्पष्ट हमला किया और स्पष्ट रूप से बोला कि रामेश्वर चौधरी के अगर खिलाफ जाएगा तो तुझे आज नहीं, आज के हम 6 महीना बाद मारेंगे या 4 महीना बाद मारेंगे, लेकिन तुझे जान से मारेंगे। ये मुझे कहा गया, इसीलिए मैं अपनी माता और बहनों का सहारा लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ।